बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अगर आप लोग भी 8 मरला का सिंगल स्टोरी घर बनाने वाले हैं और जानना चाहते हैं कि घर की तामीर पर ख़र्चा कितना आएगा, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को मुकम्मल अखराजात बताने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहले हम मटेरियल्स के अखराजात देखेंगे। इसके अलावा साइड पर आने वाले जो छोटे छोटे अखराजात हैं जिनको अक्सर औकात हम नहीं नोट करते हैं, वो भी आपको बताऊँगा, और मजदूरी के अखराजात भी बताऊंगा, जिसमें ठेकेदार, इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर के जो मजदूरी के अखराजात आपके आएंगे वो कितने कितने आएंगे, उनके रेट्स क्या चल रहे हैं, मजदूरी के रेट्स, जो मटेरियल्स लगने वाले हैं उनकी मिकदारें कितनी लगेंगी, उनके रेट्स क्या चल रहे हैं मार्केट में, तमाम तर चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। बाकी डिटेल साथ साथ देखते जाइएगा, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जो आपको पता होनी चाहिए और मैं ना बताऊँ। तमाम तर चीज़ें बताऊँगा, वीडियो को कहीं से स्किप मत करिएगा, ये आपकी ही इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं अच्छी लगती तो मुश्किल नहीं है, आप लाइक ना करिएगा, लेकिन ये है कि आप लोगों ने देखना ज़रूर है। आप लोगों के लिए ही आप ये वीडियो बनाई जा रही है, ताकि जब आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो अगर आप नए हैं कंस्ट्रक्शन की फील्ड में, पहली दफ़ा घर बना रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्कैम्स का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो फ्रॉड करते हैं। मटेरियल बेचते वक्त मटेरियल की कंपनी को किस तरह से सिलेक्ट करना है वो आपको नहीं पता होता है, और ठेकेदार से ठेका करते वक्त आपको पता नहीं होता कि ठेका करते हुए किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है, जो अगर आप नहीं रखते हैं तो आप नुकसान में जाते हैं सरासर। और इसी के बाद जो आपके घर की क्वालिटी है उसमें भी आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तमाम तर चीज़ें पता होनी चाहिए। शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है कवर्ड एरिया। सबसे ऊपर आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है 8 मरला के सिंगल स्टोरी घर का जो कवर्ड एरिया मैं सपोज कर रहा हूँ वो है 1550 स्क्वायर फीट। बेसिकली ये आपको मिलेगा आपकी ड्राइंग के ऊपर, जो आपने घर की ड्राइंग तैयार करवाई है उसके ऊपर एरिया लिखा होगा। बेसिकली प्लाट के अंदर से जितना जितना एरिया हम तामीर करते हैं वो उसका कवर्ड एरिया कहलाता है। और अगर हम कुछ एरिया ओपन छोड़ते हैं, जैसे फ्रंट पे बाउंड्री वाल के साथ ओपन छोड़ दिया, साइड पे छोड़ दिया, या हम ओपन रखते हैं घर के अंदर वो ओपन छोड़ दिया, बैक साइड पे एरिया ओपन छोड़ दिया, तो जो एरिया हम ओपन छोड़ देते हैं वो कवर्ड एरिया के तौर पर सपोज नहीं किया जाता। जितना जितना एरिया जिसके ऊपर स्लैब डाल रही होती है, जिसके ऊपर आपका लेंटर डाल रहा होता है, जितना एरिया के ऊपर, वो आपका कवर्ड एरिया कहलाता है। समझ आ गई होगी। अब कवर्ड एरिया मैं जो सपोज कर रहा हूँ इस सारी की सारी एस्टिमेशन का वो है 1550 स्क्वायर फीट। अब हम आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहले आपको मेन मटेरियल्स मिलेंगे। मेन मटेरियल्स में ऐसे मटेरियल्स हैं जिसकी मदद से सारा का सारा स्ट्रक्चर तामीर हो जाता है। कंस्ट्रक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स को मैंने मेन मटेरियल्स रख दिया है और इनके ऊपर ही हमारा ज़्यादातर खर्चा भी आता है। नंबर 1 पे ईंटें हैं, रेत, बजरी, सीमेंट और सरिया आ जाता है। नंबर 1 पे ईंटें जो हैं वो आप लोगों को सारी की सारी अव्वल क्वालिटी की यूज़ करनी है। नंबर 1 पे पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद जो इसकी क्वांटिटी लगेगी, जो आपकी मिकदार लगने वाली है 8 मरला के सिंगल स्टोरी घर के लिए, वो 46,000 ईंटें आपको चाहिए, जिसमें आप लोगों का सिंगल स्टोरी का स्ट्रक्चर सारा कंप्लीट हो जाएगा। बाउंड्री वगैरह, बाउंड्री वाल वगैरह भी इसी के अंदर शामिल होगी। आपको रेट मिलेगा 15 रुपये पर ईंट के हिसाब से। खर्चा आप लोगों का आएगा 6,90,000 रुपया अव्वल क्वालिटी की ईंटों पर। नंबर 2 पे रेत आ जाती है। रेत आप लोगों की टोटल लगेगी 2600 क्यूबिक फीट। क्यूबिक फीट के हिसाब से आप लोगों को रेट मिलेगा 45 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। खर्चा आप लोगों का आएगा 1,17,000 रुपया रेत पर। नंबर 3 पर आएगी बजरी। बजरी हम इस्तेमाल करेंगे मार्गला के प्लांट की। साफ़ सुथरी अच्छे साइज़ में, प्रॉपर साइज़ में आपको बजरी मिलनी चाहिए। इस पर आपकी जो क्वांटिटी लगने वाली है, जिसमें आप लोगों का सारा कंस्ट्रक्शन में जो 8 मरला के कंस्ट्रक्शन में काम, आपका जितना भी आरसीसी या पीसीसी का काम होगा उसके अंदर जितनी बजरी इस्तेमाल होगी 950 क्यूबिक फीट बजरी रिक्वायर्ड है। रेट आपको मिलेगा 138 रुपये। खर्चा आप लोगों का आएगा टोटल 1,31,100 रुपया आप लोगों का बजरी पर खर्चा आने वाला है। पॉइंट नंबर 4 में सीमेंट आ जाएगा। अब सीमेंट मुख्तलिफ कंपनीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान में। उनमें से कुछ बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं, कुछ नॉर्मल हैं, कुछ नॉर्मल ही उनको काउंट किया जा सकता है। अब इसमें से आपको सीमेंट का जो रेट है वो दिन ब दिन बढ़ता नज़र आ रहा है। उसकी मेन वजह पेट्रोल में जो आपको कीमतों में इजाफा मिल रहा है उसकी वजह से इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है या फिर इनको ट्रांसपोर्टेशन पर जो खर्चा आ रहा है उसकी वजह से आपको इनके रेट्स दिन ब दिन ज़्यादा मिल रहे हैं। आज का रेट है वो 1170 रुपये में बेस्ट वे सीमेंट का बैग मिल रहा है आपको।
रेट। अब इसके अलावा जो आपकी मिकदार लगने वाली है 8 मरला के सिंगल स्टोरी घर के लिए, आपकी चिनाई के ऊपर और प्लस्तर के ऊपर जो मुकम्मल आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, ग्रे स्ट्रक्चर, उसमें 440 बैग आपके सीमेंट के लगने वाले हैं। रेट मिलेगा 1170 रुपये। खर्चा आप लोगों का आएगा 5,14,800 रुपया सीमेंट पर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 में सरिया आ जाता है। सरिया के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सबसे पहले इसका ग्रेड आ जाता है। ग्रेड सारा का सारा हम 60 ग्रेड का सरिया इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये कि इसमें आप लोगों ने किसी किस्म का क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करना, अच्छी कंपनी का सरिया इस्तेमाल करना है, जिसमें मुगल स्टील है, एमरिल्ड स्टील है, एफएफ का स्टील है, ये आप लोग इसमें से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो आपको 8 मरला के सिंगल स्टोरी घर के लिए सरिया की क्वांटिटी चाहिए वो 2000 केजी आपको चाहिए। इस पर आपको अगर हम टन के हिसाब से देखें तो ये आप लोगों का 2 टन सरिया लगेगा। रेट आपको पर केजी के हिसाब से 275 रुपये मिलेगा। खर्चा आप लोगों का आएगा 5,50,000 रुपया सरिया पर। नेक्स्ट हमारे पास अदर आइटम्स आ जाती हैं। इसमें सबसे पहले बिजली के मुकम्मल पाइप जो आपके आएंगे, मुकम्मल फिटिंग भी इसी के अंदर शामिल है। 1,20,000 रुपये आप लोगों का खर्चा आएगा। इसमें जो आप कंपनी इस्तेमाल कर सकते हैं वो है पॉपुलर की कंपनी। उसमें पॉपुलर की कंपनी बेसिकली आपको पाइप प्रोवाइड करेगी, जिसमें सेंट्री सीवरेज के पाइप भी हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के पाइप भी हैं। ये ऐसी कंपनी है जो कि आपको नॉर्मल रेट में आपको अच्छी क्वालिटी के पाइप वगैरह सप्लाई करते हैं। इसमें आप लोगों का जो है वो सेंट्री सीवरेज के भी पाइप आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 में सेंट्री सीवरेज के पाइप और मुकम्मल लेबर इसी के अंदर शामिल है। 1,65,000 रुपये आप लोगों का सेंट्री सीवरेज पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 8 में रोड़ी या बज्जर आ जाता है। हम इसमें से बज्जर इस्तेमाल करने वाले हैं। 50,000 रुपया आप लोगों का इस पर खर्चा आएगा। बज्जर जो है बेसिकली बुनियादों में बेड बनाने के लिए, और दूसरे नंबर पे जो आपका फर्श का बेड बनेगा उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। पॉइंट नंबर 9 में बत्ती आ जाती है। बत्ती के लिए हम गैसों की फिलिंग करेंगे और इस पर जो आपका खर्चा आएगा वो तकरीबन 65,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 10 में बिचुमन की मुख्तलिफ किस्म के या बिचुमन आ जाती हैं, केमिकल आ जाते हैं, जिनको हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं वाटर प्रूफिंग के मकसद के लिए। इन पर आप लोगों का तकरीबन 30,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 11 में पॉलीथीन शीट्स आ जाती हैं। पॉलीथीन शीट्स को भी बुनियादों में इस्तेमाल किया जाता है। इन पर भी तकरीबन आप लोगों का 8,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 12 में बिजली के बिल्स आएंगे आप लोगों के, जो जब तक कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है वहाँ पे मोटर चलाने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी लाइट वगैरह जलाने के लिए आप लोगों का जो है वो उस पर जो बिल आएगा वो तकरीबन आपका 80,000 के करीब आएगा। इससे कम भी आ सकता है, इससे ज़्यादा भी आ सकता है, ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी यूजेज कितनी है। लेकिन नॉर्मली आपका 8 मरला का जो प्रोजेक्ट है उस पर इतना बिल आएगा, क्योंकि आजकल आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी के जो रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको हो चुके हैं। पॉइंट नंबर 13 में वाटर पंप आ जाता है। जो हम बोर करवाते हैं पानी का पंप लगवाने के लिए, उस पर जो आपका लेबर और मटेरियल पर खर्चा आएगा वो तकरीबन 70,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 14 में टर्माइट की स्प्रे आ जाती है। इसको इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े हशरात वगैरह को बुनियादों के लेवल पर और फर्श के लेवल पर आप लोग 2 लेवल पर क्या करते हैं, स्प्रे करवाते हैं। उस पर आप लोगों का तकरीबन 25,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 15 में चुगाठें आ जाती हैं। तकरीबन 10 चुगाठें हैं जो ड्राइंग मैं सपोज कर रहा हूँ। आप अपनी ड्राइंग में चेक करें कि आपके दरवाजे कितने हैं। आपकी एक दरवाज़ा जो है तकरीबन उसकी जो चुगाट है वो 8,500 से 9,000 के दरमियान बनेगी। खर्चा आप लोगों का तकरीबन आएगा 90,000 रुपया। पॉइंट नंबर 16 में मेन गेट आ जाता है। आपका 16 से 18 गेज के दरमियान जो आपका गेट है वो तकरीबन आप लोगों का 1 लाख रुपए में बनेगा 8 मरला के घर के लिए। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 17 में सेफ्टी ग्रिल्स आ जाती हैं। ये भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी ड्राइंग के अंदर खिड़कियाँ कितनी हैं। मैं जो सपोज कर रहा हूँ वो 12 खिड़कियाँ हैं। आप अपनी ड्राइंग में चेक करें कि खिड़कियाँ आपकी छोटी बड़ी खिड़कियाँ टोटल कितनी हैं। खर्चा आप लोगों का 1,08,000 के करीब आपका इसका खर्चा आएगा। लेकिन ये डिपेंड करेगा आपकी ड्राइंग में जो खिड़कियां हैं वो कितनी हैं और दरवाजे कितने हैं, उसके मुताबिक आप देख लें। पॉइंट नंबर 18 में ठेकेदार यानी मजदूरी के अखराजात में अब हम आ गए हैं। ठेकेदार से ठेका करते वक्त जो जिन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि ठेकेदार की जो कोशिश होती है वो ये कि इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर का जितना भी काम है वो उसी के ठेका के अंदर शामिल हो जाए। और अक्सर औकात लोग इसमें आसानी देखते हैं और कहते हैं ठीक है आपके साथ ठेका कर लेते हैं। उसका एक नुकसान ये होता है कि ठेकेदार की कोशिश ये होती है कि पैसे बचाने के लिए वो क्या करता है, कम पैसों में कोई बंदे अरेंज करता है
जिसमें इलेक्ट्रीशियन हो गया या प्लम्बर हो गया, उसमें जब कम पैसों के अंदर वो लो क्वालिटी का इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर इस्तेमाल करेगा तो उसके नुकसानात आपको पता है। अक्सर औकात आपने देखा होगा दीवारों के अंदर सीम आ जाती है, ये वो पानी लीक हो रहा था, कहीं ना कहीं से पाइप लीक हो जाता है और सारी की सारी दीवार जो है और पूरी की पूरी स्लैब जो है उसके अंदर आपको लीकेज की वजह से सीमेंट गिरने लग जाता है, पेंट गिरने लग जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है? या तो लो क्वालिटी का जो आप मटेरियल इस्तेमाल करते हैं सैनिटरी सीवरेज के लिए वो, या फिर आप अगर प्लम्बर अच्छा इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी आपको ये नुकसानात देखने पड़ते हैं। उसका हल ये है कि आप क्या करें कि ठेकेदार के ठेका के अंदर इन दो चीज़ों को शामिल ना करें, इनको अलहदा से अपने एरिया में अच्छा इलेक्ट्रीशियन और अच्छा प्लम्बर देख के उससे बात करके इस रेट के मुताबिक जो मैं बता रहा हूँ उससे बात करके आप उसके साथ अपना ठेका अलहदा से कर सकते हैं और अपना काम ज़्यादा अपनी निगरानी के अंदर अच्छी क्वालिटी में करवा सकते हैं। ठेकेदार जो है वो उसका जो रेट आपको मिलेगा मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ है, तकरीबन 350 से 450 के दरमियान पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ठेकेदार चार्ज करता है। और इस पर आप लोगों का जो हमने देखा था ऊपर कवर्ड एरिया जो है वो 1550 स्क्वायर फीट एरिया कवर्ड होने वाला है। खर्चा आप लोगों का आएगा ठेकेदार का 6,20,000 रुपया। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रीशियन आ जाता है, वो ये 22 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका इसका खर्चा आएगा और टोटल आप लोगों का 34,100 रुपया इलेक्ट्रीशियन पर खर्चा आएगा और 34,100 रुपया आप लोगों का प्लम्बर की मजदूरी का खर्चा आएगा। ये तमाम तर अखराजात थे जिसमें ठेकेदार के खर्चे यानी मजदूरी के अखराजात भी थे, जिसमें साइट पर काम करते हुए मुख्तलिफ किस्म के बाकी जो अखराजात आने वो भी हैं। अब हम देखते हैं कि 8 मरला का सिंगल स्टोरी घर आपको टोटल कितने पैसों में तामीर हो जाएगा। तो सितंबर के एंड में आप लोगों का 8 मरला का सिंगल स्टोरी घर तकरीबन 36 लाख में आपका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम फिनिशिंग को डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम तमाम तर जो मटेरियल्स हैं उनमें जो फिनिशिंग के मटेरियल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक लाजम करना है। अगर आप लोगों को किसी किस्म का क्वेश्चन है, अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप इसी कमेंट में आप अपना क्वेश्चन प्लेस कर सकते हैं, हम उसका आंसर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, यानी कि 5 मरला 6 मरला जो भी आपका घर है, आप अगर 8 मरला के अलावा कोई घर बना रहे हैं और उसका ख़र्चा जानना चाहते हैं तो आप लोग कॉमेंट में पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में बनाएंगे और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।